डियर लर्नर्स, गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 100 मार्क्स 11th क्लास इंग्लिश के पोएम वाले भाग से एक पोएम का सिलेक्शन किए हैं, चुनाव किए हैं। उस पोएम को आज हम लोग देखेंगे। पोएम का नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, सच्चे हृदयों के परिणय, अथवा ट्रू लव, सच्चा प्रेम। कंपोज्ड बाय, रचा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, यानी कि मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के रचयिता है विलियम शेक्सपियर। लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या को आज हम लोग देखेंगे, व्याख्या करेंगे। उससे पहले, पोएम को देखने से पहले हम लोग पोएम के बैकग्राउंड को देखेंगे। अबाउट द पोएम एंड द पोइट, कवि और कविता के बारे में जानेंगे। ही रिसीव्ड मीन्स विलियम शेक्सपियर प्राप्त किए थे। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, बहुत कम शिक्षा ग्रहण किए थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। He received formal education. He married अने हथवे, अने हथवे नाम के युवती से शादी किए थे जो 8 years old थे, यानी कि अने हथवे विलियम शेक्सपियर से 8 वर्ष उम्र में बड़ी थी। His great tragedies, विलियम शेक्सपियर अनेक नाटक लिखे थे जिसमें सुखांत भी था और दुखांत नाटक भी था। His great tragedy, उनके महान दुखांत नाटकों में से है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर आदि। और ही कंपोज्ड 154 सोनेट्स, सोनेट्स मीन्स 14 पंक्ति की कविताएं। तो उनके द्वारा 154 सोनेट्स लिखा गया था। उन सोनेट्स में से, इन सम ऑफ देम, उन सोनेट्स में से them are addressed to an attractive young man, एक सुंदर युवा को आधार मान करके, उस सुंदर युवा को केंद्र बिंदु मान करके कविता का रचना किए थे, यानी कि एड्रेस टू एन एट्रैक्टिव यंग मैन। उनका नाम था द अर्ल ऑफ समटम, होम द पोएट आस्क्ड टू मैरी, जिसे बाद में कवि शादी का प्रस्ताव भी दिए थे, यानी कि जिस युवक के अट्रैक्टिव यंग मैन के प्रशंसा में अधिकांश सोनेट लिखे थे, उन्हें
शादी का भी प्रस्ताव कवि ने दिया था। आदर्श अन्य सोनेट्स जो है, टू ए मिस्टीरियस डार्क लेडी, एक रहस्यमयी काली महिला के सम्मान में लिखा गया है, रचा गया है। ए लव ट्रायंगल, उनके अधिकांश कविताओं में त्रिकोणीय प्रेम का समावेश मिलता है। जैसे टू मेन, दो पुरुष, टू ए वोमेन, और एक महिला। इज सजेस्टेड इन ए नंबर ऑफ सोनेट्स, अनेकों जो इनका बहुत संख्या में जिसका सोनेट्स है उनमें जो है दिखाया गया है कि एक महिला और दो पुरुष को दिखाया गया है। इस तरह से ए लव ट्रायंगल टू ए मैन इज सजेस्टेड इन ए नंबर ऑफ सोनेट्स। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये जो प्रस्तुत कविता है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स कह लीजिए और ट्रू लव कह लीजिए, ये जो है इज 116 यानी 116वां सोनेट है। विच डिफाइंस, जिसमें बताया गया है द नेचर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की प्रशंसा की गई है और सच्चे प्रेम की प्रकृति को बताया गया है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कवि के बारे में। अब हम लोग चलते हैं ओरिजिनल पोएम की ओर। पोएट कहते हैं, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कहते हैं कि दो सच्चे हृदयों के प्रणय में एडमिट इंपेडिमेंट्स, वह प्रेम नहीं है, दो सच्चे प्रेमियों का प्रेम नहीं है जिसमें कोई भी बाधा प्रवेश कर जाए, एडमिट कर जाए, इंपेडिमेंट्स रोड़ा बाधा उत्पन्न हो जाए, वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। लव इज नॉट लव, वह प्रेम नहीं है। व्हिच आल्टर्स, आल्टर्स मीन्स यहां लक्ष्य है प्रेमी के लिए प्रेमिका, प्रेमिका के लिए प्रेमी। व्हेन इट आल्टरेशंस फाइंड, यानी कि जिसे प्रेम किया और बाद में उससे सुंदर युवा मिल गया, उससे धनवान युवा मिल गया अथवा युवती मिल गया, तो उसको छोड़ करके दूसरे को पसंद करने लगे। फाइंड्स, विच आल्टर्स व्हेन इट आल्टरेशन फाइंड्स, अगर मिल जाता है तो, और अथवा बेंड्स, लोगों के घुमाने से, विचार बदल देने से, आग्रह करने से, विथ द रिमूवर टू रिमूव, लोगों के बताने से, लोगों के कहने से अगर अपना बात, अपना प्रेम बदल दे, अपना लक्ष्य को बदल दे, रिमूवर टू रिमूव, तो वह भी सच्चा प्रेम नहीं है। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये सच्चे प्रेम जो है फिक्स्ड मार्क है। लाइक ए पोल स्टार, ध्रुव तारा की तरह सच्चा प्रेम के लोग प्रशंसा करते हैं, कसम खाते हैं। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो तूफानों में, झंझावातों में भी दिखता है और अपना जगह बदलता नहीं है। एंड इज नेवर सेकेंड, और उस हिलता भी नहीं है अपने जगह से। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क्स, यह जो है स्टार राह भटके राही, यानी कि समुद्र में तूफान के कारण, झंझावात के कारण नाविकों का नाव दूसरी दिशा में चला जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, तो वो पोल स्टार ध्रुव तारा को देख करके ही अपना दिशा का और अपने स्थिति का पता लगाते हैं। कहते हैं हुज वर्थ अननोन, यानी कि जो समुद्र में अपना राह भटक जाते हैं उनके लिए जो है मूल्य आंकना, मूल्य तय करना, कितना कीमत का काम किया है, कितना सहायता किया है, इसका
पता नहीं लगाया जा सकता। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, और न तो उसके ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है कि कितना अच्छा काम वो किया है, कितना बड़ा काम किया है, कितना महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं पोएम में कवि, लव इज नॉट टाइम्स फुल, प्रेम पर जो है, लव्स नॉट टाइम्स, प्रेम पर जो है समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। द यद्यपि रोजी लिप्स एंड चिक्स, युवावस्था में जब प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, गुलाबी गाल, गुलाबी ओंठ रहते हैं, और जो समय के साथ जो है उस पर आड़ी तिरछी लकीरें, झाइयां आ जाती है, फिर भी प्रेम कम नहीं होता है। विद इन हीज बेंडिंग, जबकि चेहरा पर जो है सिकिल कंपास प्रकार से जो हम लोग ठीक करते हैं, आड़ी तिरछी लकीरें, उसी तरह का चेहरा पर जो है ये आड़ी तिरछी लकीरें हो जाती है, फिर भी जो है वो प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए कहते हैं विद इन हिज बेंडिंग सिकिल कंपास कम, लव आल्टर्स नोट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, प्रेम पर जो है, प्रेम के लक्ष्य पर जो है समय का यानी कि घंटा का और सप्ताह का असर नहीं पड़ता है। बाट बियर्स इट आउट इवन, यहां तक इडेज ऑफ डूम, सच्चा प्रेम जो है प्रलय काल तक जो है ये एक जैसा रहता है। सच्चा प्रेम पर कोई इडेज, इन पृथ्वी के अंत तक, प्रलय काल तक जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आती है। कभी लास्ट में कहते हैं इट दिस बी एरर, कहता है कि मैं जो ये कविता लिखा हूं इसमें कोई एरर यानी त्रुटियां हो जाए, गलतियां मिल जाए, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और यह साबित हो जाए, या त्रुटियां या गलतियां साबित हो जाए, इट इज एरर, इसमें गलतियां पाई जाए और अपॉन मी प्रूव्ड हो जाए, तो मैं मानूंगा आई नेवर रिट, कि मैंने कभी लिखा ही नहीं, मैंने कभी लिखा ही नहीं, और या तो नोर नो मैन एवर लव्ड, या तो किसी ने इस संसार में सच्चा प्रेम किया ही नहीं। इसलिए आई नेवर रिट, मैं कह दूंगा कि मैं मान लूंगा कि मैंने कोई चीज या कोई कविता लिखा ही नहीं, अथवा जो किसी व्यक्ति ने इस संसार में सच्चा प्रेम किया ही नहीं। तो इस तरह से पोएम के प्रकृति पर जब देखते हैं तो 4-4 लाइन का जो है, पहला 8 लाइन ऑक्टेव है और दूसरा 6 लाइन जो है सेस्टेट है, इसलिए 8-6 14 लाइन की पंक्ति है, कविता है। 8 लाइन और 6 लाइन की कविता है, पहला 8 लाइन ऑक्टेव और दूसरा 6 लाइन सेक्सटेट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कवि ने इस कविता में सच्चे प्रेम की बात की है जो सर्वथा सत्य है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thanks for watching this video. Thanks.